para Lucas, llegó golazo. हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा चैनल हैट्रिक टॉक से। फाइनल चल रहा है और 9वां विकेट गिर चुका है न्यूजीलैंड का। और 152 पे ही 9 विकेट गिर गया। सेंटनर आउट हो चुके हैं, जो कि एक लास्ट होप थे। होप तो 2-4 ओवर पहले ही छूट गया था इंडिया का, सॉरी न्यूजीलैंड का। और 2-4 ओवर पहले की क्या बात करेंगे, होप तो न्यूजीलैंड ने, मेरे को लगता है फर्स्ट इनिंग का जब वो लोग पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे थे, चौथे ओवर में ही छोड़ दिया था, जब लॉकी फिगरसन को 24 रन पड़ा। न्यूजीलैंड वहीं से होप छोड़ चुका था। न्यूजीलैंड भाई, हम लोग चोकर्स 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 बोलते हैं साउथ अफ्रीका को, न्यूजीलैंड भी है। ये बुमराह आए, डफी ने मारा तो है, 1 रन लिया है अभी फिलहाल। अभी भी 153 रन ही है न्यूजीलैंड का। और कितना, मेरे ख्याल से 103 रन चाहिए जीतने के लिए। हम्म, आ, तो 103 रन तो मार ही नहीं पाएंगे न्यूजीलैंड, है ना। 2 ओवर 2 बॉल, 14 बॉल में 103 रन तो हो ही नहीं सकता। अब एक बॉल और हो चुका है, जो कि सिर्फ 1 रन गया है। तो अपन बस इंतजार कर रहे हैं कि इंडिया कब ये मैच जीते और अपने T20 वर्ल्ड कप को उठावे। अच्छा, धोनी और रोहित शर्मा T20 का जो ट्रॉफी था वो लेके आए थे स्टार्टिंग में। तो वो दोनों हैं अपने वहां पे ग्राउंड में मौजूद। धोनी जिसने 2007 का वर्ल्ड कप जिताया था इंडिया को, और 2024 का लेटेस्ट पिछला ही वर्ल्ड कप इन्होंने जिताया, अ, रोहित शर्मा ने। तो बुमराह का ओवर खत्म हो गया है। 4 विकेट 15 रन दे के उन्होंने अपना स्पेल खत्म किया। और इस T20 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकिंग की बात करें तो बुमराह और वरुण चक्रवर्ती कंबाइन हो चुके हैं। 14 वरुण चक्रवर्ती का भी है और 14 अब बुमराह का भी हो चुका है। परफॉर्मेंस की बात करें तो बुमराह को ही जाना चाहिए इस वर्ल्ड कप का हाईएस्ट विकेट टेकिंग का। करंट मैच में, करंट सिचुएशन पे विकेट लेना, कम रन इन्होंने ही दिया है। वरुण चक्रवर्ती तो बहुत महंगे साबित हुए हैं इस वर्ल्ड कप में। आज भी 1 विकेट मिला उनको, लेकिन आ, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए वो। तो अगर हाईएस्ट विकेट टेकिंग फॉर T20 2026 वर्ल्ड कप का अगर आप देखें, तो बुमराह को ही जाना चाहिए और जाएगा उनको ही, रन उनका कम है। और लो, अभिषेक शर्मा बॉलिंग करने आगे। भाई साहब, क्या करेंगे, अब तो कोई मतलब है नहीं भाई। जितना जल्दी न्यूजीलैंड हार मान जाए वही अच्छा है। लेकिन ठीक है, न्यूजीलैंड कोशिश कर रहा है। फिगरसन और डफी बैटिंग कर रहे हैं। फिगरसन की बात करें तो उनको 2 ओवर में 48 रन मारा आज इंडिया ने। ऐसा मतलब, ये, अरे यार, कैच उठा था लेकिन तिलक वर्मा तक पहुंच नहीं पाया। सभी प्लेयर खड़े हैं। सिराज जिन्होंने पहला ही मैच खेला था, उसके बाद खेला ही नहीं, तो सभी प्लेयर खड़े हैं बाउंड्री लाइंस पे सेलिब्रेट करने के लिए। ये, ओ, रफी ने मारा तो है पर 1 रन के लिए गया। मतलब ये एक, मतलब वो है कि हाँ भाई, अब कभी भी इंडिया जीत सकता है। रिंकू सिंह को भी ड्रॉप किया गया, वसुंधरा सुंदर भी खेले, कुलदीप यादव भी 1 मैच 2 मैच खेले। तो सभी ने तो खेला है। सूर्य कुमार यादव नाम इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखाने के लिए मौजूद है, एकदम खड़े हैं दहलीज पे। अच्छा, जब सेकेंड इनिंग का मैच चालू हुआ तो सूर्य कुमार, ये डफी ने मारा, आउट! वाह, इंडिया जीत गया T20 वर्ल्ड कप। इंडिया जीत गया। इंडिया ने हिस्ट्री को रिपीट किया।
हिस्ट्री डिफीट किया, हिस्ट्री रिपीट किया और बहुत सारा कारनामा किया। आज तक कोई भी ऐसा, ये धोनी और रोहित शर्मा को दिखाया जरा जैसा के साथ, लेकिन आज तक ऐसा टीम कोई भी नहीं बना है जिन्होंने 3 बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। इंडिया फर्स्ट टीम बनता है जिन्होंने 3 बार अपने नाम किया T20 वर्ल्ड कप। आज तक किसी ने भी टाइटल को डिफेंड नहीं किया, इंडिया ने टाइटल को डिफेंड कर दिया। आज तक किसी ने अपने घर पे नहीं जीता, इंडिया ने अपने घर पे जीत गया। तो हिस्ट्री रिपीटेड, हिस्ट्री डिफीटेड, वी आर द T20 चैंपियन ऑफ 2026। तो कंग्रेचुलेशन आप सबको, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनको सबको कंग्रेचुलेशन कि एक बार फिर हम लोग वर्ल्ड चैंपियन बने। और आप पटाखे की आवाज सुन रहे होंगे जो मेरे पीछे से आ रही है या आपके घरों के भी पीछे से आ रही होगी, ये दर्शाता है कि हम लोग ये इंतजार कर रहे थे। जीतना था ही, अहमदाबाद में जीत गए। सूर्य कुमार यादव स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे, लेकिन इंडिया जीत चुका है। पटाखे की आवाज आ रही होगी आपको थोड़ा सा। तो ये अपना जीत का जश्न है। सिराज दूसरी बार, पांड्या भी दूसरी बार, तो बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीता है इंडिया ने। सूर्य कुमार यादव एज अ कैप्टन, शायद इनका आखिरी है, शायद। पिच को छू के प्रणाम करते हुए सूर्य कुमार यादव जा रहे हैं। तो इनका आखिरी है, आंखें नम है। और क्यों ना हो भाई, वर्ल्ड कप जीता है। कपिल देव जिन्होंने 1983 का पहला वर्ल्ड कप जिताया था इंडिया को, वो भी स्टैंड में मौजूद है। फिर धोनी, रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर नहीं है क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में भी जो मैच चल रहा है, जो आज ही इंडिया हारा भी है, आज विमेंस हार गई है, वो वहां है। अगर वो मैच नहीं होता तो वो यहाँ रहती। और अब सूर्य कुमार यादव भी उस कैप्टन लिस्ट में अपना एक नाम जोड़ते हुए। अभिषेक शर्मा ने क्या सही समय पे यार परफॉर्म किया है, मतलब कि कमबैक इसको बोलते हैं अभिषेक शर्मा का। सभी का योगदान था भाई, सिराज का योगदान को भूले नहीं। पहला शिवम दुबे हर बार उतरते थे और कुछ करते हुए जाते हुए। अर्शदीप ने तो पूरा सीजन अच्छा ही होंगे। बुमराह द चैंपियन बॉलर, मतलब बादशाह बुमराह, ये नाम से फेमस हो जाना चाहिए। और बूम बूम बुमराह जो पहले चलता था उसको वापस लेके आना चाहिए, क्योंकि बूम बूम इज नॉट फॉर दैट समथिंग कॉल्ड आफरीदी। बूम बूम इज फॉर बुमराह। वॉशिंगटन सुंदर ने वैसा परफॉर्म किया। ये सब लाइव चल रहा है अपना इसको। आज इंडिया ये मैच जीत चुका है। और न्यूजीलैंड, जैसा मैंने पहले भी बोला कि वो पावर प्ले में हार गई थी, फर्स्ट इनिंग के पावर प्ले में। जब काउंटर अटैक किया रोहित शर्मा, सॉरी, आदत हो गया रोहित शर्मा ओपनिंग में नाम लेने का। तो जब काउंटर अटैक किया संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने, तो न्यूजीलैंड वही एकदम मतलब हताश लग रही थी, हताश। बिल्कुल भी, मतलब कि यार कहीं से कहीं तक भी लग नहीं रहा था। जबकि अब अगर आप होमवर्क करके आए हो कि हाँ भाई हम होमवर्क करके आए हुए हैं, तो अब भाई अब वो होमवर्क का क्या काम जो आपको मतलब कि रिजल्ट नहीं दे पाए। मैट हेनरी इतने अच्छे बॉलर होने के बाद भी आप उनका पावर प्ले का सेकंड ओवर देखो, मैट हेनरी का वाइड 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 वाइड, मतलब एक डर दिख रहा था न्यूजीलैंड के बॉलरों में। और वो डर दिखता गया, दिखता गया, दिखता गया, दिखता गया, मतलब कि 15-16 ओवर तक तो डर ही था न्यूजीलैंड।
आज इंडिया ने 50 रन कम मारा है। ये तो जो हम लोग का नारा था ना, क्या 300 पार करेगा इंडिया, वो आज ही कर देता। तो नीशम के एक ओवर में 3 विकेट आ गए, वही 300 के चक्कर में आ गए होंगे। एक ओवर में 3 विकेट आ गए, और स्काई जो आउट हो गए पहले ही बॉल पे, तो वहां से थोड़ा कमजोर हो गए अपन। 255 नहीं तक पहुंच पाए, लेकिन इंडिया एक बार 300 तक के लिए था भाई साहब। आप देखो 15 ओवर में यार 191, 5 ओवर में 100 रन तो कुछ है नहीं, 109 रन। तो जोरदार था मतलब आज इंडिया की। आप बात करो तो भाई सैमसन, क्या उन्होंने यार कमबैक किया है 3 मैचों में। और शायद सैमसन के वजह से ही आज इंडिया ये मैच जीता है फाइनल। सैमसन और अभिषेक शर्मा जिन्होंने कमबैक किया, मतलब कि फॉर्म का कमबैक किया। सैमसन टीम में कमबैक कर रहे थे, अभिषेक शर्मा फॉर्म में कमबैक कर रहे थे, और अब दोनों कमबैक प्लेयरों ने बहुत जबरदस्त फाउंडेशन दिया। महज 7 ओवर में 98 रन मार डाला। 14 के रन रेट से यार 7 ओवर में 98 रन। फिर अभिषेक शर्मा आउट हो गए, जो आउट होने वाली बॉल थी नहीं सचिन रविंद्र की, लेकिन वो हो गए, वो भी मारने के चक्कर में, वो सब कुछ समझ में आया। उसके बाद जब ईशान किशन बैटिंग करने आए, भाई साहब सैमसन और ईशान किशन ने 48 बॉल में 105 रन की पार्टनरशिप करी। इसमें से ईशान किशन ने 25 में 54। मतलब यार इंटेंट की अगर आप बात करो तो इंटेंट कहीं से कहीं तक भी आप इंटेंट पे सवाल नहीं ला सकते। अगर आप देखो तो 6 + 7 13 ओवर में इंडिया 203 रन था 13 ओवर में। जब ईशान किशन का विकेट गिरा 13 ओवर 1 बॉल में 203 पे ईशान किशन का विकेट गिरा। उसके बाद 7 ओवर में इंडिया ने महज 52 रन बनाए। तो एक तरीके से अ, मतलब कि इंडिया बहुत ही मतलब 300 के पार था ही। आज 300 रन तो था ही, लेकिन इंडिया का स्लो हो गया। पता नहीं क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो तो अब देखो मैच जीत गए, वो सबके बात करने की मतलब नहीं है, लेकिन इंडिया स्लो हो गया। बाद में जब शिवम दुबे जब आखिरी ओवर में उन्होंने तिलक वर्मा को स्ट्राइक नहीं दिया भाई साहब, मैं मारूंगा, और उन्होंने मारा 8 बॉल में 26 रन यार। और पूरा पूरा का 26 रन आखिरी ओवर में आया हुआ है। तो आप भाई साहब इंटेंट देखो अपने प्लेयर्स की। इंडियन टीम के प्लेयर बहुत ही जोरदार उसमें चल रहे हैं। और एक ही टीम नजर आया था इस वर्ल्ड कप में, इसके पहले भी नजर आया था, साउथ अफ्रीका से हारे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका चौक करके बाहर हो गया। आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ही होना चाहिए था मेरे हिसाब से। और साउथ अफ्रीका होती तो शायद इतने जल्दी तो हार नहीं मानती जितना जल्दी न्यूजीलैंड हार मान गई। और अगर अपन अब बोलेंगे तो न्यूजीलैंड को भी चौकर्स ही बोलेंगे। साउथ अफ्रीका को अपन चौकर्स बोलते हैं, तो न्यूजीलैंड को भी चौकर्स बोलेंगे ना। लेकिन न्यूजीलैंड ने आज बहुत भयंकर भाई टॉस जीता। आपने पहले बल्लेबाजी पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, पहला 2 ओवर में 12 रन। उसके बाद जो मार पड़ने लगी, आप तो एकदम बिखर गए न्यूजीलैंड के बॉलर। आपको बता रहा हूँ ना, आपने देखा हो मैट हेनरी की ओवर देखो आप। अच्छा, मैट हेनरी इतना बढ़िया पहला ओवर का बॉलिंग किया, आए नहीं। लॉकी फिगरसन आए, जेकब दफी तीसरे ओवर में आए, 14-15 रन। फिर फिगरसन आए 24 रन। वहां से तो खोल के रख दिया। फिर मैट हेनरी आए, वाइड 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 वाइड। ग्लेन फिलिप्स जिन्होंने बढ़िया बॉलिंग किया, 5 रन ही दिया 1 ओवर में, वो वापस आए नहीं। उससे अगर पहले अपन जाते टीम सिलेक्शन में, तो मैकॉन्जी जिन्होंने अच्छा 2-3 मैच खेल के न्यूजीलैंड को बनाया, उन्होंने बैटिंग भी कर सकते थे, बॉलिंग वो तो कर ही रहे थे। आज वो बैठ गए जेकब डफी के लिए। जेकब डफी ने कुछ किया नहीं। जेकब डफी तो आज बहुत महंगे साबित हुए। रॉकी फिगरसन के बाद में जेकब डफी का नाम आता है, फिर मैट हेनरी, फिर सैंटनर। तो
अगर आप देखो तो आज न्यूजीलैंड का जो भी था आपका, वो बिल्कुल ही एकदम चोकर्स, जस्ट लाइक साउथ अफ्रीका। न्यूजीलैंड चोक्ड स्टार्टिंग, फ्रॉम स्टार्टिंग है, फ्रॉम थर्ड ओवर ऑफ द फर्स्ट इनिंग न्यूजीलैंड चोक। क्यों चोक, किधर से चोक, काहे को चोक, तो न्यूजीलैंड जाने। उसके बाद 250 रन मारने पे भी इंग्लैंड जैसा प्लेयर, बैट्समैनों ने जब इतना करीब पहुंचे इंडिया के बॉलर, तो इनकी भी उम्मीद था। साइफर्ट ने दिखाया थोड़ा बहुत, एलन वापस आउट, रचिन रविंद्र वापस फेल, ग्लेन फिलिप्स के ऊपर भरोसा था वापस फेल, चैंपमैन वापस फेल, मिचेल कुछ कर नहीं पाए। तो आप देखो तो भाई न्यूजीलैंड इज अ चोकर, मतलब वो चोक कर गए, वो प्रेशर को अब्जॉर्ब नहीं कर पाए। इंडिया जो वर्ल्ड चैंपियन टीम है, उनके प्रेशर के सामने न्यूजीलैंड, मतलब उनका माया ही नहीं सामने, वो लगे ही नहीं कि आज वो फाइनल खेलने आए। और इसके साथ ही सेमीफाइनल 2019 का बदला पूरा होता है, जब इंडिया को एक मतलब कि बहुत गंदा हार झेला था। 240 रन 50 ओवर में चेज नहीं कर पाना, इसमें धोनी का रिटायरमेंट ले लेना, तो सॉरी, इंडिया गंदा हार झेला था। देखो पटाखे पर, तो इंडिया बहुत गंदा हार झेला था 2019 में। तो आज 6-7 साल के बाद में इंडिया ने उसका बदला ले लिया है, और 96 रन से हराना T20 में, इट्स अ इनिंग डिफीट इन अ टेस्ट मैच। तो एज अ इनिंग डिफीट डिफीट टेस्ट मैच की बात करें, वैसा डिफीट इंडिया ने दिया है न्यूजीलैंड को। तो बहुत ही जोरदार, हर्षदीप का अच्छा परफॉर्मेंस था। जे मिचेल को बॉल फेंक के मारा सरदार ने, हाँ, वो 2 छक्के के, ठीक है, वो तो वही सलट गया। तिलक वर्मा का कैच बहुत अच्छा था। अच्छा, कैच की बात करें, ईशान किशन 3 कैच लिया उन्होंने, तीनों जबरदस्त कैच। तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कैच तो साइफर्ट का था, छक्का को रोक दिया उन्होंने, साइफर्ट ने, सॉरी ईशान किशन ने, साइफर्ट का छक्का को रोक दिया और कैच लिया। अगर आप याद करो 2024 में जो डेविड मिलर का कैच लिया था सूर्य कुमार यादव ने, वैसा ही कैच आज ईशान किशन ने टीम साइफर्ट कर लिया, और वहां से टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ न्यूजीलैंड का। तो मेरे लिए तो मैन ऑफ द मैच ईशान किशन ही है। मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन हो सकते हैं? देखो, संजू सैमसन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, विल जैक्स, मतलब इन दोनों के बीच में ही है। और क्योंकि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत गया है, तो जहां तक हमको लग रहा है कि संजू सैमसन को ही मिलेगा मैन ऑफ द टूर्नामेंट, या फिर ईशान किशन को भी मिल सकता है। लेकिन अगर ईशान किशन को मैन ऑफ द मैच दिया जाए तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट नहीं मिलेगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। तो हो सकता है जसप्रीत बुमराह को दे दिया जाए मैन ऑफ द टूर्नामेंट। तो मैन मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए संजू सैमसन और बुमराह हो सकते हैं, और मैन ऑफ द मैच के लिए, सॉरी, मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए संजू सैमसन, बुमराह और किशन भी हो सकते हैं। अगर किशन को आज का मैच का मैन ऑफ द मैच नहीं दिया गया, तो किशन को मैन ऑफ द टूर्नामेंट देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस की है, और आज का परफॉर्मेंस तो बहुत मायने रखता है। लेकिन शायद किशन को मैन ऑफ द टूर्नामेंट नहीं मिलेगा, इसलिए हो सकता है कि, मेरे को जहां तक ऐसा लग रहा है कि संजू सैमसन इज द मैन ऑफ द मैच फॉर टुडेज गेम, एंड जसप्रीत बुमराह इज मैन ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ T20 वर्ल्ड कप, ऐसा मेरे को लग रहा है। बाकी अपन लाइव यही 159 रन मारा न्यूजीलैंड, तो अभी थोड़ी देर में मालूम चल जाएगा कि हु इज द मैन ऑफ द मैच एंड हु इज द मैन ऑफ द टूर्नामेंट। तो आप बने रहे, ताकि अगर अगर मैच की बात करें तो आज अक्षर पटेल का जो विकेट, फिलिप्स को, उससे पहले फिन एलन को जो उन्होंने आउट किया, जोरदार 3 विकेट लिया आज।
अक्षर पटेल ने, फिलिप्स, मिचेल और एलन, तीनों बड़े प्लेयर। तो अक्षर पटेल के उनके होम ग्राउंड पे जो परफॉर्मेंस था उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था आज अक्षर पटेल का। और सेमीफाइनल के आपके दो वो कैच भी नहीं भूल सकते पटेल के। थोड़ा सा अपन बातें बातें में रिवाइज कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में क्या 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 हुआ। तो अ, और अगर आपको अपन बात करें तो साइफर्ट ने न्यूजीलैंड के तरफ से 50 रन इस T20 वर्ल्ड कप में 4 बार मारा। 4 बार तो आज मारा, इसके पहले 3 बार मार चुके थे। तो वो पहले खिलाड़ी बन चुके थे न्यूजीलैंड टीम के तरफ से जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में तीन 50 रन या उससे ऊपर मारा हो। तो फर्स्ट एवर बैट्समैन है। बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा साइफर्ट का, एलन का भी रहा। पर आज एलन एलन क्या, मैं तो बोलता हूँ पूरा न्यूजीलैंड टीम बहुत ही इमेंस प्रेशर में था। और एक मतलब कि बोलते हैं ना कि चोक हो गया था। क्या छूटना, मिसफील्ड होना। सचिन रविंद्र ने कितने मिसफील्ड किए। फिर एलन से कैच भी छूटा। मतलब कि न्यूजीलैंड प्लेयर का कैच छूटना, चाहे कैसा भी कैच हो, हार्ड हो, अपन उसको छूटना ही बोलेंगे। न्यूजीलैंड प्लेयर तो जान लगा देते हैं। ग्लेन फिलिप्स का वो देखा एफर्ट, अगर आप लोग ने देखा हो, जिसने हार्दिक पांड्या ने मारा था। मेरे को लगता है कि वो 5 मीटर पहले ही कूद गया। फ्लाइंग कीवी, आकाश चोपड़ा ने जैसे डिस्क्राइब किया, फ्लाइंग कीवी। कीवी का जो फ्लाई नहीं करते, कीवी इज अ बर्ड जो फ्लाई नहीं करता, लेकिन फ्लाइंग कीवी का उन्होंने यूज किया सब। तो आप देखो, जान लगा देते। मैट हेनरी ले लो, ग्लेन फिलिप्स ले लो, आप डेविड मिचेल ले लो, जान लगा देते। उनसे कैचेस छूटना। अच्छा, शिवम दुबे ने भी कैच छोड़ा, लेकिन अपन मानते हैं कि हाँ वो छोड़ सकते। लेकिन इनसे कैच छूटना, तो आज बहुत ही ज्यादा चौकअप हो गए। मतलब कि न्यूजीलैंड यही बोलेंगे, चौकअप हो गए। और थाला थे तो जीता तो इंडिया ही। बाकी अभी परफॉर्मेंस जैसा लग रहा है कि हो रहा है, इंडियन प्लेयर तो नहीं भाग रहे हैं, सब बाकी लोग भाग रहे हैं तिरंगा लेके पूरे स्टेडियम में। बॉल बॉय जिनको आप बोलोगे, सब भाग रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा गंभीर की बात कर लेते हैं। गंभीर ऐसे प्लेयर प्लस कोच बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता भी है और कोचिंग में वर्ल्ड कप जिताया भी है। तो हेड्स ऑफ एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गंभीर। बहुत अच्छा उनका स्टंट चल रहा है इंडियन टीम के साथ में। रवि शास्त्री के जैसा चल रहा है, लेकिन रवि शास्त्री कभी जीत नहीं पाए, गौतम गंभीर जीत रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जीता, एशिया कप जीता और अब T20 वर्ल्ड कप जीत गए। अब अगला असाइनमेंट असाइनमेंट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है ओडीआई 2027 वर्ल्ड कप मेंस। तो ऐसा भी मतलब कि अभी काम खत्म नहीं हुआ है गंभीर का, बाकी है। और इंडिया पहली मतलब हिस्ट्री रिपीट डिफीट हिस्ट्री रिपीट की जो अपन बात कर रहे थे, उसमें से एक पॉइंट और जुड़ता हुआ ये आया है कि इंडियन टीम मीन्स इंडियन टीम ऐसी टीम बनती है जो लगातार 3 आईसीसी खिताब जीती है। देखो आप, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2024 वर्ल्ड कप जीती, फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीती और फिर ये वर्ल्ड कप जीती। तो लगातार 3, बीच में एक वुमेन्स वर्ल्ड कप भी है। तो अगर आप बात करो तो 4 है, लगातार 4। लेकिन मेंस की बात करें तो लगातार 3। ये पहली टीम बनी जो आ, ये खिताब पाई है। ये लगातार आईसीसी के 3 इवेंट्स को जीतना मामूली बात नहीं है। और आप ये देख रहे होगे आगे की आवाज, ये दर्शाता है कि हाँ भाई कैसा समय रहा। तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ये है कि प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह को मिला है। 4 विकेट उन्होंने लिया 15 रन देके। तो प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह को मिला है। तो
अब ये आप समझ के चलो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो जसप्रीत बुमराह को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन की तरफ झुकता हुआ है, एक कमबैक जो उन्होंने किया है। और अगर आप देखो तो वेस्ट इंडीज के सामने वो पारी खेलने की वजह से ही इंडिया आगे बढ़ा। इंग्लैंड के सामने जब उन्होंने वो पारी खेली तभी 254, और आज भी जब उन्होंने वो पारी खेली तभी इंडिया 255। तो संजू सैमसन का योगदान क्वार्टर फाइनल, लिटरली क्वार्टर फाइनल भी बोलोगे आप, डू एंड डाई मैच था वेस्ट इंडीज के सामने। तो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, 3 मैच में लगातार परफॉर्म करना और लगातार 50 मारना, वो उन्होंने ये भी अपने नाम किया है लगातार, किसी भी प्लेयर ने किया नहीं। तो अब तो यही लग रहा है कि हाँ भाई प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट तो संजू सैमसन है। बाकी आप हम लोग साथ में जुड़े रहिए, आपको बताएंगे कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है। बाकी बहुत जोरदार परफॉर्मेंस रहा। और थोड़ा सा अगर ये बात करें अपन, तो 290 प्लस रन नहीं था ही, लेकिन ऋषभ पंत को वो सब तो मैं आपको बताया, सैंटनर की कैप्टनसी एकदम बेकार, बेकार नहीं, मतलब बहुत ही घटिया आज सैंटनर की कैप्टनसी रही। मतलब वो कैप्टन न्यूजीलैंड चौकअप कर गया। थाला धोनी, अब थाला धोनी यार बहुत ही एक्टिव हो गए हैं, एकाएक आ रहे हैं क्या टीम में, मेंटोर कोच या किसी भी रूप में, क्योंकि इतने एक्टिव तो धोनी कभी रहे नहीं। या हो सकता है ये आखिरी आईपीएल हो उनका। कुछ भी कह सकते हैं भाई, एकाएक अगर किसी चीज में आप ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे तो कुछ ना कुछ तो ऐसा लगता ही है ना कि हाँ भाई कुछ इस वजह से हो रहा हो, इस वजह से हो रहा हो। तो वही है। अब अगर अब बात जब आईपीएल की आ गई है, तो आज इंडिया टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीत गया है। और अब से, आज से महज 20 दिन बाद ही 28 मार्च से आईपीएल इंडिया का त्योहार चालू होने वाला है। तो अब से सब लोग अपने अपने स्टेट, अपने अपने प्लेयर के साथ जुड़ जाएंगे, सारे फैंस। और इंडियन जो भावना थी अभी तक, जो थी, जो मतलब थी, मतलब क्या, मतलब वो तो आगे रहेगी। लेकिन ये जो समय है 2 महीने का आईपीएल का, इसमें सब बट जाते, कोई चेन्नई का, कोई आरसीबी का, कोई एमआई का, कोई पंजाब का, कोई गुजरात का, कोई विराट का, कोई रोहित का, कोई कोहली का, कोई सैमसन का, कोई किसी और का। तो ये सब बढ़ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से कल से आपको ये देखने को मिलेगा हर जगह, हर सोशल मीडिया पे, ये आईपीएल की तैयारी फैंस की अलग रहती है। विराटियंस, रोहितियंस, थालियंस, धोनियंस, सीएसकेएन, आरसीबीएंस, एमआईएंस, बहुत सारे ईएंस होते हैं। इंडियन बाद में फिर मिलेंगे मई के बाद, लेकिन अब शायद आपको इंडियन नहीं मिलेंगे। अब कोई पंजाबियंस मिलेगा, कोई राजस्थान मिलेगा, कोई गुजरातियंस मिलेगा, कोई एमाइंस मिलेगा, कोई रॉयल चैलेंज बेंगलोर मिलेगा, कोई सीएसकेएन मिलेगा, कोई केकेआरियंस मिलेगा, कोई हैदराबादियंस मिलेगा। तो ऐसे ऐसे मिलेंगे अब आपको सब। तो ये त्योहार 28 मार्च से चालू होने वाला है। पिछले बार के चैंपियंस रॉयल चैलेंज बेंगलोर के साथ में जो हुआ, स्टैम्पीड जिसका नाम दिया गया, उसके वजह से बहुत सारे अटकलें थी कि बेंगलोर अपने घर में खेलेगी या नहीं खेलेगी। लेकिन उनको 5 मैच अपने घर में खेलने का मौका मिला। और कुछ शेड्यूल्स में भी ऊपर नीचे हुई है, जो कि कल आपको हम लोग बताएंगे अपने चैनल में कि शेड्यूल्स क्या ही है। प्लेयर ऑफ द सीरीज वो छोड़ो आप, आईपीएल प्लेयर ऑफ द सीरीज संजू सैमसन को मिला, जो मैंने अभी आपको बिना कुछ जाने पहचाने बताया था कि अगर बुमराह, सैमसन और किशन, ये 3 में से ही अगर किशन आज के प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं तो हो सकता है बुमराह ही बनते हैं, ऐसा मैंने आपको बोला। और जैसे ही बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच बने, मैंने आपको बोला कि संजू सैमसन लोडिंग है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज संजू सैमसन को मिल चुका है।
तो कॉन्ग्रेचुलेसन। क्या चिट्टा, चेटा, अ, चेटा संजू, चेटा संजू बोलते हैं उनको। चिन्ना थाला, थाला के बाद अब चेटा चेटा चालू हो गया है। तो चेटा संजू को कॉन्ग्रेचुलेसन प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने का। और क्यों ना बने वो भाई, जैसा पहले भी बात किया अभी थोड़ी देर पहले, वेस्ट इंडीज के साथ जो उनका जो नॉक था उसके वजह से इंडिया आगे बढ़ा है। और इंग्लैंड के साथ भी जो नॉक था और आज भी नॉक था, उसके वजह से 250 रन इंडिया दोनों बार बनाए हैं। अच्छा, 250 रन की बात करें तो इंडिया ऐसी टीम बनी है कि एक ही T20 वर्ल्ड कप में 4 बार 250 रन मारना पहली टीम बनी है। तो ये बैटिंग डोमिनेंस दिखाता है इंडिया टीम का। तो संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द सीरीज बन चुके हैं। और इंडिया ये T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई। और लाइव चल ही रहा है अभी, तो थोड़ा देर और अगर अपन इंतजार करें उसके बीच में अपन आईपीएल की बात कर लेते हैं। तो थोड़ा उसके पहले उसके बीच में अपन वुमेन्स की बात कर लेते हैं। बहुत गंदा परफॉर्मेंस रहा है। अ, मतलब कि आज खुशी का दिन है, लेकिन उसमें एक ये भी बात है कि इंडियन वुमेन का बहुत गंदा परफॉर्मेंस रहा है ऑस्ट्रेलियन टूर में। ठीक है। T20 आई, वो हार गए। T20 आई सीरीज उन्होंने जीता इंडियन वुमेन ने। वहां से ऐसा होप आया कि हाँ भाई इंडियन वुमेन इस सीरीज में कुछ करेंगे, लेकिन ओडीआई सीरीज को व्हाइट वॉश कर दिया ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स ने। और उसमें भी आखिरी जो मैच था होबार्ट में, जो एलिसा हेली का लास्ट मैच था, 6 टाइम चैंपियन, मतलब वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, 6 टाइम रिकॉर्ड उनका आखिरी था। और उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। 159 रन मारा उन्होंने, 158 रन मारा उन्होंने, मैच 98 बॉल। तो एलिसा हेली का जो वो रहा, आप बोलो सेंड ऑफ, बहुत जोरदार रहा। और ऑस्ट्रेलिया व्हाइट वॉश कर दिया इंडियन वुमेन्स को। T20 जीते, ओडीआई हारे। सबकी नजर थी कि जो वन वन ऑफ टेस्ट था पर्थ में, वो भी डे नाइट, उसमें कुछ करेगी। लेकिन डे नाइट का तो डोमिनेंस रहा है ऑस्ट्रेलिया का। और वही अपने को देखने को मिला। इंडिया ऑस्ट्रेलिया से 10 विकेट से हार गई। मतलब कि 200 के ऊपर दोनों इनिंग में नहीं मार पाई इंडिया। पहले में 198, दूसरे में 149 ही। और 28 रन चेज करके जीत गई ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स। सदरलैंड को मतलब कि प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज, जो भी आप बोलोगे, क्योंकि एक ही मैच था तो उसमें तो आप कुछ बोल भी नहीं सकते। तो प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज सदरलैंड को मिला, क्योंकि उन्होंने जबरदस्त 100 रन मारा था। जो 323 रन ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर किया था फर्स्ट इनिंग में, उसमें जबरदस्त 129 रन उन्होंने मारा था, एनाबेल सदरलैंड ने। तो परफॉर्म अगर आप देखो तो ओडीआई और टेस्ट में अच्छा नहीं रह पाया। T20 जहां पे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, वही एक अपने लिए रहा ऑस्ट्रेलियन टूर में इंडियन वुमेन्स का। और इसी बीच में एक न्यूज और भी है कि बांग्लादेश के साथ में T20 आई और 3 ओडीआई का सीरीज खेलने पाकिस्तान बांग्लादेश जा रही है। उस ओडीआई सीरीज में और T20 सीरीज में दोनों टीम में बाबर आजम बाहर है। तो साफ सा ये है कि बाबर आजम को ओडीआई से भी बाहर कर दिया गया, जबकि मोहम्मद रिजवान ओडीआई सीरीज में इन है। तो बाबर आजम एज अ ओडीआई बिल्कुल ही पीछे हो गए T20 में। और ऐसा परफॉर्मेंस, बिग बैश का ऐसा परफॉर्मेंस के बाद में बाबर आजम
अपने टीम में आए, टीम से ऐसा परफॉर्मेंस के बाद में ड्रॉप हो गए, आखिरी मैच खेले नहीं। अब मतलब अब लगता कि बाबर आजम T20 में तो कभी आएंगे, लेकिन पाकिस्तान टीम के अब अच्छा चेयरमैन सॉरी चीफ सेलेक्टर और सेलेक्टर का भी पोस्ट को चेंज किया गया है। मिसबाह उल हक, सरफराज खान, ये सब अभी बने हैं वापस मतलब सेलेक्टर, और उन्होंने ये टीम सेलेक्ट किया जिसमें ओडीआई में बाबर को नहीं रखा। बाबर ओडीआई के ही प्लेयर है, ना कि टेस्ट और ना कि T20 के, लेकिन ओडीआई में नहीं रखा। अब ये अच्छा है पाकिस्तान के लिए कि और डूब जाए, अपन तो यही बोलेंगे। तो ये रही कुछ अब इधर उधर की बातें। बाकी अगर अपन आज के ओरिजिनल टॉपिक पे आए तो इंडिया रिपीट्स हिस्ट्री, इंडिया डिफीट हिस्ट्री, इंडिया क्रिएट हिस्ट्री। आप ये भी नहीं भूलो, न्यूजीलैंड आज तक इंडिया से हारा नहीं था T20 में। मतलब इंडिया कभी न्यूजीलैंड को हराया नहीं था T20 वर्ल्ड कप मैचों में, आज हरा दिया, वो भी एक हिस्ट्री है। तो ये सारी बातें हुई। अहमदाबाद में इंडिया का रिकॉर्ड खराब, आज अहमदाबाद में इंडिया जीता, ये भी एक हिस्ट्री है, रिपीट हुआ। तो बहुत सी अच्छा रहा, भारत विश्व चैंपियन बना और भारत को बहुत बहुत साधुवाद, और ऐसा ही परफॉर्म करते रहे। गौतम गंभीर के साथ में यही है कि ऐसे ही टीम को लेके चले, अपने फेवरेटिज्म के चक्कर में ना पड़े। राणा जी को नहीं खिलाया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, या राणा जी को चोट लग गया उसके लिए राणा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ आज का जो हम लोग का ये था वीडियो, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। और ये T20 सीरीज जो चल रही थी अपने डेली वीडियो का, उसको भी आज अपन विराम देते हैं। आगे ऐसा ही वीडियो लेके हम लोग आते रहेंगे, आपका प्यार इसी तरह हम लोग को देते रहिए, और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, घंटी नोटिफिकेशन वाला। तो ऐसा ही प्यार हम लोग को देते रहिए, जैसा आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, एंड वी आर चैंपियन। और 2027 में भी चैंपियन बनेंगे, आज से प्रण लेते हैं। तब तक के लिए बाय।